अगर हम इन गीतों को एक अलग परिप्रेक्ष्य में देखें तो हर गीत हमें जीवन में किस प्रकार से हमने जीना चाहिए इसकी प्रेरणा देने वाला गीत है। आज हम लोग बात करते हैं कि दुनिया के सामने कई प्रश्न है और हमने प्रकृति को संभालना चाहिए, दुनिया का विचार करना चाहिए, प्रगति है या विनाश है, ऐसे कई चीजों के ऊपर चर्चा होती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। ये गीत कल भी सच था और आज से 100 साल बाद, 1000 साल बाद भी सच होगा। इस प्रकार का ये गीत मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में एक अलग मंत्र देकर जाता है। हम करें राष्ट्र आराधन जैसा गीत, जो मैं ऐसा मानता हूं कि इस गीत को सुनने के बाद एक रोमांच खड़ा होता है। और संघ में तो ये गीत सभी लोग गाते ही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस समय चाणक्य सीरियल में ये गीत आया और उसको एक नए तरीके से गाया गया, तब ये ध्यान में आया कि ये गीत केवल प्रेरणा देने वाला गीत नहीं है, तो ये युद्ध का उद्घोष करने वाला भी गीत हो सकता है। इस प्रकार से इसको हम लोगों ने सुना है। और मुझे ऐसा लगता है कि अपने जीवन में जब भी कभी निराशा आती है, और हर व्यक्ति को कभी ना कभी ऐसा लगता है, कभी ना कभी निराशा आती है, उस समय चरैवेति चरैवेति यही तो मंत्र है अपना, शुभंकर मंत्र है अपना। हमारी प्रेरणा भास्कर ये इतना सुंदर कि जो हमेशा चलते हैं। इस प्रकार का ये गीत सुनने के बाद जीवन के किसी भी काल में हम लोग हो, किसी भी मनस्थिति में हम लोग हो, पर ये गीत सुनने के बाद हमें ये ध्यान में आता है कि ये सारी परिस्थिति है, इसमें हमें चलते रहना है, और चलते अगर रहेंगे तो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक जो भाव संघ के गीतों ने हम तक पहुंचाया है, राष्ट्रभक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। ये गीत मुझे ऐसा लगता है कि एक भावना हमको ऐसा देता है कि जिस प्रकार से हमारे सामने आने वाली जो अलग अलग प्रकार की कठिनाइयां है, इन कठिनाइयों से बाहर निकलने के लिए अगर राष्ट्र भावना हमारे पास है तो हम किसी भी कठिनाई पर मात कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग गीतों ने मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जीवन को बहुत समृद्ध किया है। और इन गीतों की विशेषताएं क्या है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे जो एक भावना तैयार होती है, एक संगठन और सांघिक भावना तैयार होती है। संघ में अलग अलग शाखाओं में जो सांघिक गीत है उसका सराव लोग करते हैं, और विजयादशमी के दिन अलग अलग जगह से आने वाले सारे स्वयंसेवक एक ही सुर में एक ही गीत जब गाते हैं तो उसमें इतना भी स्वर इधर उधर नहीं होता, इतनी भी लाइन उधर उधर नहीं होती। तो जो संघ भावना ये गीतों के माध्यम से तैयार होती है, मैं ऐसा मानता हूं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है।